महत्वपूर्ण है और हमारे लिए केवल एक दिन के लिए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक विशेष दिन के ऊपर ध्यान देते हैं, विशेष दिन फोकस करते हैं। अच्छा है कि हम कुछ बातों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ जीवन बातों के लिए अपने आप को तैयार करें कि विशेष दिन के अंतर्गत विशेष आनंद मनाएं। लेकिन एक बात हमें याद रखें, मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से हर दिन क्या है? बराबर है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है। अगर बाहर का गेट मेहरबानी से बंद कर दे तो अच्छा है, बाहर मेन गेट बंद कर देना अच्छा है। आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु का पवित्र वचन बताता है कि आज का दिन क्या कहे? आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आज का दिन का मतलब परमेश्वर के लोगों हर दिन, केवल आज 1 जनवरी नहीं, लेकिन जिस दिन भी हम प्रवेश करते हैं वो दिन मेरे आपके लिए आज का दिन बन जाता है। और प्रभु का वचन कहता है आज का दिन किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। हमें आनंदित होना है, मगन होना है। लेकिन मेरा आपका आनंद जो है वो अधूरा है, कम है, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर का वचन वो चीज जो हमारे जीवन को बदल देता है, परिस्थिति को चेंज कर देता है, हमारे जीवन में नया काम करता है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप जब यहाँ पर आए हैं, एक अपेक्षा करें, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा वचन आज बड़ा काम करने पाए, नया काम करने पाए, नई बातों को लेकर के आ सके। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, आदि में कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, परमेश्वर है। वचन और कुछ नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर का विचार है। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस साल के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है। इस 2026 के लिए परमेश्वर मुझसे आपसे क्या कह रहा है। आपके पास कोई प्रॉमिस कार्ड आए हैं, आपने वो लिया है, वो आपके लिए व्यक्तिगत तौर से, कलीसियाई तौर पे एक समूह के रूप में परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कलीसिया से क्या बात कर रहा है। जल्दी से हमारे साथ कोई भी ध्यान रखे, एक दूसरे का ध्यान रखे, कोई भी एक जन पढ़ने का लगवाई करे, जब पहला पढ़ता है दूसरा शांत रहे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 26, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसके 19 वचन को कोई मेहरबानी से पढ़े। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर 2026 के अंदर कलीसिया से कह रहा है, समूह से कह रहा है, लोगों से कह रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तेरे मरे हुए लोग क्या होंगे? तेरे मरे हुए लोग क्या हो जाएंगे? जीवित होंगे, और मुर्दे उठ खड़े होंगे। आपसे कहना सुनने में क्या लगता है? बड़ा डरावना लगता है। वैसा मुर्दे, अभी मुर्दे खड़ा होकर आ जाए क्या होगा? हमें से शायद ही कोई जन रुकेगा, सब भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर खुदा के लोगों आशीष की बात है। यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है कलीसिया से, और परमेश्वर कलीसिया को कह रहा है कि तेरे मरे हुए लोग हैं वो क्या होंगे? जीवित होंगे, जिंदा हो जाएंगे, मुर्दे खड़े होंगे। इस साल के अंतर्गत आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में और अपने जीवन के अंतर्गत आप कुछ चीजों को जीवित होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आप कुछ मुर्दा अवस्था में जीवन को आते हुए देखेंगे। आप यहाँ बहुत लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंदित हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है? अंदर से बड़ी निराशा के अंदर है। चेहरे पे हालांकि खुशी है, चेहरे के अंदर तो खुश है, लेकिन अंदर से बहुत क्या है? दुखी है, अंदर से बहुत बेचैन है। और अंदर से उन्हें ऐसा लग रहा है ये 2025 से मेरे जीवन में क्या हो गया? मैंने बहुत सी बातों की अपेक्षा की थी, मुझे ये नहीं मिला। मैंने कई चीजों के लिए सोचा था, ऐसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वो कई लोगों ने अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों सोचा था, शायद वो इस साल के अंदर क्या होंगे? जागृत हो जाएंगे, रिवाइवल हो जाएंगे, बदल जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने सोचा मेरे नौकरी की परिस्थिति चेंज हो जाएगी, मेरे परिवार की परिस्थिति चेंज हो जाएगी, मेरे बच्चों की परिस्थिति चेंज हो जाएगी, मेरा पति और पत्नी के जीवन चेंज आ जाए। लेकिन कुछ बातें नहीं हुई। तो आपसे कहना चाहते हैं उत्साहित होइए। 2026 में प्रभु कह रहा है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। अर्थात आपसे कहना चाहते हैं साल के अंतर्गत आप में से प्रत्येक जो आज ऐसी स्थिति के अंतर्गत है, वो कुछ चीजों को जीव उठता हुआ देखने जा रहा है। यहाँ पर जो ये वचन है, यशायाह 26 का 19 जो वचन है, ये दो बातों के बारे में बात कर रहा है। एक वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है,
जीवन के बारे में बात कर रहा है और एक उस परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है जब सारी दुनिया क्या हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और फिर क्या होगी, उस समय के अंतर्गत भी ये वचन क्या होगा, पूरा होगा। अर्थात जो मर गए हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए संसार को छोड़कर चले गए हैं, जिन्हें हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखेंगे, लेकिन एक दिन आ रहा है। आपसे कहना चाहते हैं आपके प्रियजन यदि संसार को छोड़कर चले गए, आप कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है। हाँ, दुख है क्योंकि शारीरिक तौर से उन्हें हम देखेंगे नहीं, अपनी शारीरिक आंखों से देखेंगे नहीं, लेकिन उत्साहित होइए, यहाँ परमेश्वर को यशायाह 26:19 कहता है एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो क्या होंगे, तेरे मरे हुए भी क्या होंगे, जीवित हो जाएंगे। आज जो आपके लोग संसार को छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने संसार को उन्होंने संसार को छोड़कर चले गए, अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया, आप उनके लिए, आपसे कहना था, उनके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बड़ी गलती करते हैं, भारी गलती करते हैं। कई लोग जो संसार से चले जाते हैं उनके लिए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को शांति दे। आपसे कहना चाहते हैं जो व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया है उनके लिए दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, फिर तो हर आदमी कैसे जीता, अपनी इच्छा में जीता, अपने तरीके से जीता, खाता पीता मस्त रहता, बोला कोई दिक्कत नहीं, हम मरेंगे तो हमारे क्या, हमारे पीछे हैं, चर्च में पास्टर साहब हैं, चर्च में लोग हैं, उपवास करके हमारी आत्मा के लिए दुआ करेंगे, हमारी आत्मा बचाए, हमारी आत्मा को उद्धार हो जाए। आपसे कहना चाहते हैं नहीं होगा। कई लोग ये बड़ी भारी गलती करते हैं, मरने के बाद बोलते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। आपसे कहे आपकी मेरी प्रार्थना से उनकी आत्मा को शांति मिलने वाली और अशांति मिलने वाली नहीं है। जो भी संसार से चला जाता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्वर्गीय। और संसार में रहकर वो कैसे काम करता है, नरक से भी बुरे काम करता है, और क्या बोलते हैं, स्वर्गीय। आपसे कहना चाहते हैं स्वर्ग कोई आपकी मेरी परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहा कि एक व्यक्ति शराबी जुआरी सारे गलत काम करके संसार को छोड़कर गया और फिर वहां पर खड़ा हो बोलेंगे ओ वो स्वर्गीय। आपसे कहना चाहते हम कभी नहीं बोलते। आप देखना, हम किसी भी जगह अगर पता है इसका व्यक्ति सही नहीं, उसका जीवन सही नहीं है, कभी हम स्वर्ग नहीं बोलते, क्योंकि हमें मालूम है मुश्किल है इसका स्वर्ग में जाना, कठिन है इसका। आपसे कहना चाहते वहां जाने के लिए मुझे आपको यहां से ही कुछ तैयारी करनी होगी। ये दूसरा विषय, लेकिन आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब हमें चाहिए, हम जीवन को देखना चाहते हैं, हम मुर्दा परिस्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये जो मुर्दा परिस्थिति का जो जीवन है, ये 3 बातों में परमेश्वर जीवन की बात करता है। नंबर 1, मनुष्य का जो शरीर है वो कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से मिलकर बना है। उसकी आत्मा, उसका मन और उसका शरीर। इंग्लिश में बोले तो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, 3 भागों से। और जब परमेश्वर बातचीत करता हो, कह रहा है तेरे सब मुर्दे क्या होंगे, जीवित होंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहां से शुरुआत करता है, संसार कहां शुरुआत करता है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, एक बड़ा प्लान बनाया है 2026 के लिए। बनाया नहीं बनाया, कुछ लोगों ने बनाया है। क्या बनाया, 2026 में मैं मेरे काम को यहां देखना चाहता हूं, मैं मेरे बिजनेस को यहां देखना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं मेरे जीवन के अंदर यहां प्राप्त पहुंचना चाहता हूं। और कई लोग तो ऐसे हैं वो अभी भी घर बैठे क्या कर रहे हैं, प्लान ही बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। इसलिए वो घर में इसलिए आए नहीं क्योंकि उन पर हम क्या सोचते हैं कि हम घर बैठ के योजना बनाएंगे, और वो सोचते हैं हम उस योजना को बना करके सफल हो जाएंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं we have to start from the right note। हमें सही, यानी परमेश्वर को की जो है कीबोर्ड बजाने वाले इस बात को जानते। अगर गाने को गाने वाला कितना अच्छा गाए, अगर बजाने वाले ने क्या कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्या होगा, गाने वाले का गाना क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। वो कहेगा क्या हो रहा है, वो तो बजाने वाला तो क्या कर रहा है, यहाँ बजा रहा है ठक ठक, और गाने वाला खा रहा है वो जोरों से, और क्या लगेगा, बिल्कुल अनटूल लगेगा। आपसे कहना चाहते हैं लाइफ का भी ये है, आप जीवन के अंतर्गत जीवित चीजों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जीवित करना चाहता है, लेकिन वो कहां से, लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, लोग गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं। लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, मैं धन के क्षेत्र में बढ़ जाऊंगा, मेरे पास बहुत धन होगा तो क्या होगा, मैं जीवन के अंतर्गत सच में मेरे जीवन की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेहरबान निकाले, उसका 3रा अध्याय, उसके 17 वचन को आप पढ़ेंगे तो देखिए प्रभु क्या कह रहा है।
हाँ जी पढ़े 3:17 3:17 तू कहता है तू कहता है हाँ तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं क्या हूँ? धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यहाँ ध्यान से सुने परमेश्वर को। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहा है और एक व्यक्ति से कह रहा है, एक कलीसिया से कह रहा है और कलीसिया से परमेश्वर को सम्मुख से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर? तू जो कहता है मैं कौन हूँ और क्या है और क्या हो गया? धनवान हो गया। और तू कह रहा मेरे जीवन में क्या किसी वस्तु घटी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तुम कहो गाड़ी की बात, मेरे पास गाड़ी है। मकान की बात, बढ़िया मकान मेरे पास है। तुम अच्छे कपड़े की बात करते हो, सबसे अच्छा कपड़ा मेरे पास। और तो ऐसा कह रहा है परमेश्वर तो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? हाँ जी और यह नहीं जानता कि तू अभागा। सुने परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है तू क्या है? तू तो अपने आप को क्या सोच रहा है? धनी है, तेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, धनी हो गया, सब कुछ तेरे पास। लेकिन प्रभु कह रहा है तू क्या है? तू मेरी दृष्टि में अभागा है। अभागा ही नहीं है लेकिन क्या है? तुच्छ है। और तुच्छ ही नहीं है, तू क्या है? मैं अपने आप में तेरे तरफ कहना चाहता हूं क्या है? तू जो कह रहा है धनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं तू क्या है? तू कंगाल है और इतना ही, लेकिन तू अंधा है और तू नंगा है। आपसे कहना चाहते हैं क्या इसका मतलब ये है प्रभु आपके जीवन में ये नहीं चाहता कि आपके पास अच्छे कपड़े हो? क्या प्रभु ये क्या आप इस वचन को पढ़कर कई लोग इसे मिसप्रिंट दूसरी तरह से प्रचार करते हैं और बड़े बड़े लोग जो धनी है उनको कहते हैं देखो, और लोग जो बेचारे गरीब होते हैं अपने मन में खुश होते हैं। और सच में वो बहुत घमंड कर रहा है अपनी गाड़ी पर, बड़ा घमंड कर रहा है अपने घर पर, बड़ा घमंड कर रहा है अपने कपड़ों पर। आपसे कहना जिसका मतलब ये नहीं है। कारण क्या है? क्यों प्रभु कह रहा है? प्रभु अगर आपसे कहना चाहते